हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन करा रखा था, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पे सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि कोई फॉर्मूला बनता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। तो सेपरेट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 5 cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, 6 sin क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो चीज़ है नीचे वाली सेपरेट करने के बाद 5 cos क्यूब एक्स के पास भी गई, 6 sin क्यूब एक्स के पास भी गई। ये जो चीज़ है इसके पास भी गई और ये इसके पास, दोनों के पास ही चली गई। इसे ही कहते हैं सेपरेशन करना। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में 2 + 3 डिवाइडेड बाई 5 को लिखते थे ना, 2/5 + 3/5, मतलब ये जो 5 है वो दोनों के पास गया है। उसी तरह, जस्ट उसी तरह ये जो 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स है ये दोनों के पास ही चला गया है। इसका फ़ायदा देखिए क्या होगा, ऊपर cos 3 बार था, नीचे 2 बार है, तो बस एक बार बचेगा ना, 5 cos x डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, बीच में प्लस, ऊपर sin क्यूब एक्स 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो एक बार बचेगा और साथ में ये कैंसिल भी हो रहा है, काट दीजिए, 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। अभी भी हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये किसी फॉर्मूले की तरह नहीं दिख रहा है ना। साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसे लिख सकते हैं हम लोग sin x इंटू साइन एक्स, यानी 2 बार sin x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा। सिमिलरली इस cos स्क्वायर एक्स को भी 2 बार लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा ना। लिखने में क्या जा रहा है, cos x बाई साइन एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। cos x बाई साइन एक्स, मैं 5/2 अलग कर रहा हूँ, cos x बाई साइन एक्स होता है cot x, और ये नीचे sin x बच गया है, इसके ऊपर 1 लिख सकते हैं हम लोग। सबका मालिक एक है ना, जब कुछ नहीं दिखता तो 1 तो जरूर होता है वहाँ पे। 1 एक भूत की तरह है जो दिखता नहीं है। तो 1/sin x क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, प्लस 3 sin x बाई cos x क्या होगा, tan x। ठीक है, और फिर वही cos x अकेला है तो इसके ऊपर 1 लिख दें, और 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x dx। अब cot x कोसेक एक्स, इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 5/2 को पहले बाहर निकाल लीजिए। कॉट एक्स कोसेक एक्स का इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स, फिर बीच में प्लस ये 3, इसको इंटीग्रेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सेक एक्स, है ना। ये माइनस को चाहें तो हम लोग आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5 कोसेक एक्स प्लस 3 sec x और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान था ये, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर था। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, आपके सामने एक और क्वेश्चन आने जा रहा है और वो क्वेश्चन है tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, यानी आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और इसे अभी इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। अगर आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे होंगे तो इसका सोल्यूशन मैंने अगले वीडियो में करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।